ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। कहा था ना कि कान पकड़ दंड बैठक कराकर इन संघियों से जातिगत जनगणना करवाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव। पिछले 30 सालों से भारत में समाजवादी शक्तियों ने जो जाति जनगणना की आवाज़ उठाई, उसका प्रमाण 30 अप्रैल को मिला जब सरकार ने जातीय जनगणना करने की घोषणा की। सिर्फ समाजवादियों ने ही नहीं, सभी विपक्षी पार्टियों ने और खास करके कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना के मुद्दे को बार बार स्ट्रेटेजिकली उठाया। सोशल मीडिया पर यूजर्स वो तमाम पुराने बयान चला रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जाति जनगणना का विरोध किया। अब ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि भाजपा जाति जनगणना के खिलाफ हमेशा से रही है, लेकिन आज मेन स्ट्रीम मीडिया इसे भी प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, यानी कि ये डिसीजन जो लिया है इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है। लेकिन इसे मास्टर स्ट्रोक कहने से पहले नितिन गडकरी का ये बयान भी सुन लीजिए। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। निर्मला सीतारमण तो संसद में हंसने लगी थी जब संसद में राहुल गांधी ने सवाल उठाया था। आज इस वीडियो में देखेंगे वो वाकया जब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जाति जनगणना के खिलाफ बात की और समझेंगे कि कैसे ये निर्णय विपक्ष की एक बड़ी जीत है। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। दर्शकों, जाति जनगणना का मुद्दा इंडिया गठबंधन ने उठाया था। आज मीडिया में इसके बारे में ऐसी बातें फैलाई जा रही है कि विपक्षी पार्टियों का ये मुद्दा था ही नहीं। आपको याद दिला दूं कि महाराष्ट्र के चुनाव और उसके पहले भी भाजपा ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। यह नारा सीधे तौर से जाति सूचक है और इसको जातीय जनगणना के विरोधी बयान के तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन अब आप ये वीडियो देखिए जो कांग्रेस पार्टी ने 2024 के चुनाव प्रचार के लिए बनाया था। ये वीडियो देखकर आपको अंदाजा आ जाएगा कौन जाति जनगणना के साथ था और कौन खिलाफ। कुर्सी ले क्या? कुर्सी और कुर्सियां क्यों? गिनती तो करो बेटा। वही तो कह रहा है अंकल, गिनती तो करो। हमारी गिनती होगी तभी तो हमें हमारा हिस्सा मिलेगा। नहीं पानी पिलवाओ। 1 गिलास पानी। जी, तो जब 30 अप्रैल की शाम को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या बिहार के चुनाव के तहत ये निर्णय लिया गया है। भले ही कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार चुनाव के मद्देनज़र जाति जनगणना का निर्णय लिया हो, राहुल गांधी ने इस मौके पर इस पर राजनीतिक जवाब ना देते हुए सरकार के निर्णय का स्वागत किया। यह दिखाता है कि राहुल गांधी केवल राजनीतिक लिहाज से इस मुद्दे को नहीं उठा रहे, बल्कि वो वाकई में सामाजिक बदलाव लाने की मंशा से इस पर बात कर रहे हैं। Do you think that this decision has been taken in light of the upcoming Bihar polls? No, I don't think so. I don't think that's why this decision has been taken in a hurry. I don't need to comment on whether they took it, when they took it, how they took it. Now they have taken it. We are happy they've taken it. Now this needs to be taken forward. दोस्तों, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और बाकी इंडिया ब्लॉक की पार्टियां इस निर्णय को उनके संघर्ष की जीत बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा कि हमारी वैचारिक जीत है, सामाजिक न्याय की हमारी लड़ाई अब अगले पड़ाव पर है। जो आज हम करते हैं वो बाकी 35-40 साल बाद सोचते हैं। अब हम पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा में सीटें आरक्षित करेंगे। मंडल कमीशन की अनेक सिफारिशें अभी भी लागू होना शेष है। यही बात राहुल गांधी ने भी कही। उन्होंने कहा कि 50% की सीमा को हटा दिया जाए, यानी जो आरक्षण पर 50% की सीमा है उसे हटा दिया जाए और जाति जनगणना पर एक टाइमलाइन दे सरकार, ताकि इस विषय को महिला आरक्षण जैसे भुला ना दिया जाए। दर्शकों, आज ये वीडियो में हम जाति जनगणना पर कुछ स्ट्राइकिंग चीज़ों पर गौर करने वाले हैं। इसमें से राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच हुई बहस खासी यादगार रही। इसमें राहुल गांधी पर एक पर्सनल टिप्पणी की गई, लेकिन राहुल गांधी ने जवाब में बिना संयम खोए कह दिया कि जाति जनगणना तो वो कर रहेंगे और वैसा ही हुआ। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है।
करता नहीं, वो गन्ना की बात करता है। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखे। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे, ऐसा कहना था अखिलेश यादव का। उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह के एक पुराने भाषण का वीडियो भी शेयर किया और बताया कि कैसे उनकी पार्टी इस मुद्दे को सालों से उठा रही है। मुलायम सिंह जी को कैबिनेट में भी ये सवाल आया था, जो सुना है कैबिनेट की बात है, हम तो नहीं कह सकते। कैबिनेट में भी ये सही है कि कुछ लोगों को एतराज था, लेकिन मेजॉरिटी ने ये स्वीकार किया कि जातवाद जनगणना होना चाहिए। और जब आरक्षण हुआ है तो जातवाद हुआ है, तो दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया है और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर सदन के अंदर आश्वासन दे दिया कि हम इस पर इसी तरह से करेंगे। और उसके बाद मिलकर के भी हमने नेता सदन से भी प्रार्थना की थी, नेता सदन भी सहमत हो गए थे। फिर वजह क्या हो गई बीच में, ये मैं नहीं जानना चाहता हूं कि जब नेता सदन प्रधानमंत्री जी कोई बात कह दें तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस पार्टी में किसी का विरोध नहीं हो सकता प्रधानमंत्री जी का और नेता सदन का? तो ये कहाँ मामला अटका हुआ है और क्यों अटका हुआ है, ये हम सदन के अंदर ही नेता सदन से जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इस पक्ष में हो गए, आपका हमने विश्वास किया का सर्वे हो रहा है। श्री गोपीनाथ मुंडे। तो दोस्तों, लालू यादव ने भी ट्वीट कर कहा कि हम क्या बोले थे। 1990 में मंडल कमीशन लागू करवाने के बाद हमने सारा ध्यान जाति जनगणना पर लगाया। बिना डरे झुके संघियों की आंखों में आंखें डालकर ललकारा, बार बार केंद्र सरकार नकारती रही, लेकिन आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। हम समझौतावादी नहीं बल्कि कट्टर समाजवादी है, जो कहते हैं उसे पूरा करते और कराते भी है। बहरहाल एक्स पर एक पोस्ट वायरल है। इस थ्रेड में यूजर ने वो सारे बयान इकट्ठा किए जब भाजपा नेताओं ने कास्ट सेंसस का विरोध किया। सबसे बड़ा नाम इस लिस्ट में प्रधानमंत्री का है, जिन्होंने कास्ट सेंसस को सपोर्ट करने वालों को अर्बन नक्सल की उपमा दी थी। वही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जाति जनगणना की मांग करने वाले समाज को तोड़ने का काम करते हैं। वही दूसरी ओर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि जात जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। उनका कहना था कि कुम्हार, सोनार, बढ़ई, लोहार ये सारी जातियां नहीं बल्कि पेशे हैं। तो सुधांशु त्रिवेदी खुद कौन से पेशे से आते हैं वो ये क्यों नहीं स्पष्ट कर देते? असल में ये सुधांशु त्रिवेदी की गलती नहीं है, उनके खुद के कथित पेशे के बारे में कोई स्पष्टता सालों से नहीं हजारों सालों से कोई दे नहीं पाया। खैर दोस्तों, ये बात बताना कोई नई बात नहीं है कि भाजपा कास्ट सेंसस के विरोध में है, लेकिन एक प्रोग्रेसिव विचार को रुकना नहीं चाहिए। तो अब इस जाति जनगणना की घोषणा के बाद अगला कदम इस गणना को कराने की दिशा में होना चाहिए। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस में कहा कि तेलंगाना का उदाहरण हमारे सामने है, इसे एक मॉडल बनाकर पूरे देश में जनगणना करानी चाहिए। आज मेरी तरफ से इतना ही। जाते जाते आप राहुल गांधी का ये तेलंगाना से जुड़ा बयान सुन लीजिए और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप जाति जनगणना के बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। तेलंगाना के कास्ट सेंसस में से इंफॉर्मेशन किस ग्रैन्युलैरिटी की आ रही है और किस टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है। तेलंगाना में जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, सीईओज, मैनेजमेंट टीम,
सीनियर मैनेजमेंट, ओनरशिप स्ट्रक्चर, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं एक नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1% नहीं मिलेगा, है ही नहीं। 90% ऑफ इंडिया इज नॉट रिप्रेजेंटेड देयर, फर्स्ट। सेकंड, गिग वर्कर्स, जहां जिनके लिए हमने तेलंगाना में और अब कर्नाटक में हम कानून बना रहे हैं, अगर आप गिग वर्कर्स की लिस्ट देखें, जिसको मैं मॉडर्न स्लेवरी कहता हूं, उसमें आपको सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासी मिलेंगे। तो ये दो स्ट्रीम्स बन रही हैं। एक स्ट्रीम मजदूरी की स्ट्रीम, गरीबी की स्ट्रीम, बेरोजगारी की स्ट्रीम, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग है, और दूसरी स्ट्रीम जिसमें एक छोटी सी एलीट पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, उसके ऊपर अदानी जी, अंबानी जी बैठे हैं। तो ये कास्ट सेंसस इस चीज को बदलने का फाउंडेशन है, पहला कदम है। राहुल जी, आप लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री मोदी इस पर नहीं मान रहे थे। अभी पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या आपको लगता है कि इस वक्त में जो टाइमिंग है प्रधानमंत्री की कास्ट सेंसस को मानना, वो पहलगाम से ध्यान भटकाने की कोशिश है? आप जर्नलिस्ट हो, ये आप लोगों का काम है, आपका काम स्पेक्यूलेशन है, मेरा काम स्पेक्यूलेशन नहीं है, मैं फैक्ट्स पे काम करता हूं। तो आप स्पेक्यूलेट कीजिए, मैं इस पे स्पेक्यूलेट नहीं करूंगा, मेरे को स्पेक्यूलेट करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिया, और ये बड़ा स्टेप है। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि ये सेंसस कब होगा और ये किस प्रकार से सेंसस होगा, कौन से सवाल इसमें होंगे, क्योंकि आप कह सकते हो कि हमने सेंसस कर दिया और फिर रेलेवेंट सवाल आपने नहीं पूछे, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो तेलंगाना में हमने बहुत गहराई से पब्लिक में जाकर कंसल्टेशन करके, लाखों लोगों से कंसल्टेशन करके हमने डिजाइन किया है। तो वी वांट अ पीपल्स सेंसस, वी डोंट नॉट वांट अ ब्यूरोक्रेट सेंसस। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।